हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अरविंद साहू। हम इस क्लास में एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे और एलसीएम और एचसीएफ के काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी हद तक मैं टाइप कवर करवा चुका हूं और अब लगभग ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, उसमें आज नए इंपॉर्टेंट टाइप के साथ मैं आपके सामने आया हूं और इन क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, वो आज हम अच्छे से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको आज के क्वेश्चन शुरू करवाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं छोटी सी आपको, जो कि क्योंकि मैंने अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं आपको रिमाइंडर जो होता है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूं, जो कि हम नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि रिमाइंडर हमारे पास दो तरीके से होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास तीन संख्या है जिसमें 5 से हम किसी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, और उसी संख्या को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 7। ठीक है, और उसी संख्या को अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारे पास 12। रिमाइंडर मतलब क्या बच रहा है, शेषफल 12। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अगर हमारे पास कोई संख्याएं हैं जिससे अगर हम कोई संख्या है जिसको अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, 10 से भाग दे रहे हैं तो 7 और 15 से भाग दे रहे हैं तो 12। मान लीजिए कि इस केस में अगर हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है 12 जिसको हम किससे भाग दे रहे हैं 5 से। अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं 12 को तो कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। कितना गया 2, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। क्लियर इतनी बात? रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो ध्यान से पॉइंट समझना कि इस केस में हमारे पास रिमाइंडर दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर और एक दूसरा होगा नेगेटिव रिमाइंडर। शेषफल पॉजिटिव मतलब धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल। तो इस केस में अगर मैं आपसे बोलूं कि जब हमने 5 से 12 को भाग दिया तो हमारे पास शेषफल कितना बचा 2, जो कि कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस शेषफल। ठीक है, अगर इसी केस को अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये तो हो गया आपके पास +2 पॉजिटिव, क्योंकि एक्स्ट्रा था ये 12 में। 5 12 को डिवाइड क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें दो संख्या एक्स्ट्रा थी, दो डिजिट इसमें दो नंबर क्या है, 2 एक्स्ट्रा है। 5 12 को इसलिए नहीं कैंसिल कर पाया, डिवाइड कर पाया, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा है। या तो हम ये बोल सकते हैं, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि 5 12 को इसलिए डिवाइड नहीं कर पाया क्योंकि उसमें 3 की कमी है। तो या तो मैं ये बोलूं कि उसमें +2 रिमाइंडर है या -3 रिमाइंडर है। तो इसके लिए कितने रिमाइंडर हो जाएंगे, +2 और -3 दोनों अपनी तरफ सही है। मान लीजिए आपको 5 से भाग करना है 12 को, तो 12 में भाग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा है या 3 की कमी है। तो एक तो धनात्मक शेषफल और एक ऋणात्मक शेषफल, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर है? चलिए सेम कॉन्सेप्ट इसमें होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए। तो मैं क्या बता रहा हूं कि अगर किसी संख्या को हम, अगर छोटी से छोटी संख्या किसी संख्या को हम अलग अलग नंबरों से भाग दे रहे और उनका रिमाइंडर शेष समान रहे, जैसे 5 और 2 के बीच में रिमाइंडर कितना है 3 का, 7 और 4 के बीच में रिमाइंडर कितना है 3 का, 11 और 8 के बीच में रिमाइंडर कितना है 3 का, और 13 और 10 के बीच में रिमाइंडर कितना है 3 का। क्लियर है? तो मैं क्या बता रहा हूं कि अगर कोई संख्याएं हैं, ठीक है, अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन किसी संख्या को भाग देने पर उनके बीच रिमाइंडर जो शेषफल रहे वो समान रहे। ठीक है, तो हम उन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए एक पॉइंट आपके सामने लिख लीजिए इसको, क्योंकि आपका टाइम ना लगे इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है आपका टाइम बचाने के लिए, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ABC से भाग करने पर, ABC यहाँ पर क्या है 5 7 11 13, ABCD कुछ भी हो, ठीक है, ABC से भाग देने पर क्रमशः XYZ शेषफल, XYZ यहाँ पर है क्या है अपने में 2 4 8 10 इस टाइप से शेषफल रहे, तो उसका हम अभिन्न संख्या कैसे निकालते हैं, तो अभिन्न संख्या हमारे प्राप्त होगी LCM ऑफ A/C माइनस K, और K जहाँ पर क्या है, K वहाँ पर है A - X, B - Y, C - Z, और इस केस में यहाँ पर क्या है 3। इतने सा पॉइंट क्लियर है कि नहीं? आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने, जो बोला वो समझ में आया, नहीं हो तो वापस से रिवाइज करके वीडियो क्लास आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, इतनी पॉइंट क्लियर है बस। अब आज के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा एक्स्ट्रा, और इन सारे क्वेश्चंस को हम बगैर पेन के और बगैर किसी कॉन्सेप्ट के सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस बेस पे, केवल आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, जो कि मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। क्लियर? चलिए पॉइंट अच्छे से नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला, इसको लिखे रहने देता हूं मैं यहाँ पे C - Z। ठीक है,
अब देखिए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा ऐसी लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल रहे। देखिए इनके बीच क्वेश्चन में 5 और 2 के बीच रिमाइंडर कितना है, तो आप बोलोगे 3 का अंतर है, इनके बीच भी 3 का अंतर है, मतलब सॉरी जो k का अंतर है वो कितना है 5 माइनस 2 बराबर 7, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 13 माइनस 10 और k की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्लियर है। तो हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें निकालना है एलसीएम ऑफ ए बी सी। एलसीएम मतलब किसका 5, 7, 11 और 13 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है एलसीएम और माइनस कितना करना है 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारी अभीष्ट संख्या। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। आगे बढ़े इसको, चलिए भाई रफ कर रहा हूं ये वाला। देखिए इतना पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब एलसीएम निकालना आप लोगों को अच्छे से आता है, नहीं आता हो तो आप पुराने क्लासेस अपने अच्छे से आराम से देखिए, उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हुआ है। चलिए करें आगे बढ़े। ठीक है, 5, 7, 11, 13 का ये भी हमारा प्राइम नंबर, प्राइम और को प्राइम नंबर है आपस में एक दूसरे के। तो हमें क्या करना है, एलसीएम क्या होता है को प्राइम नंबर का, हमेशा उनका मल्टीप्लाई। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम होगा 5 × 7 × 11 × 13 माइनस 3। ये आखिरी में करेंगे, इंटू करें 35 × 143 143। ठीक है क्लियर। अब इसको हम कैसे कर रहे हैं, 11 × 13 कैसे किया, देखिए 11 × 13 मैं इसको ऐसा किया, जल्दी लिख सकता हूं। तो 13 से 10 में इंटू करेंगे तो 130 और प्लस 13 कितना हो जाएगा 143। तो आपको कैलकुलेशन इस टाइप से करना है, थोड़ा सा सीखेंगे हम करते करते ही प्रैक्टिस से। ठीक है, तो कितना आ गया 143। इंटू करें इसका। अब इंटू करने के लिए मैं डायरेक्ट, मेरे को 35 की टेबल आती है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, नहीं तो आपको कैसे करना है 140 + 3 × 35। ठीक है, करके बताता हूँ। इसको आप लिख लीजिए 140 + 3 × 35। 35 में कितना हो जाएगा 105 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 0 0। ठीक है, मैं आपको गुणा करना बता रहा हूँ यहाँ पे साथ ही साथ, तो आपकी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। यहाँ हो गया 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 4900 और 105 कितना हो जाएगा 5005। तो इनका इंटू कितना आ जाएगा आपके पास, कैसे किया वो हम नंबर सिस्टम में उसको करने वाले हैं, लेकिन अभी अगर थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आएगा। कितना हो जाएगा ये 5005। इनका इंटू करने पर माइनस कितना है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 5002। बात समझ आई नहीं आई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें देखिए कोई पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं थी, एलसीएम निकालना आपको आता है, कैसे निकालना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, मैंने आपको इंटू करके आपको एलसीएम निकाला है और आपका आंसर कितना आ गया 5002। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सीजीएल मेंस में आपकी चाहे एमपीएसआई हो, कांस्टेबल हो, इनमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो उसको हमें अच्छे से देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बगैर पेन के भी करने वाले हैं आखिरी में। ठीक है, तब तक वेट करिए, देखते रहिए बिल्कुल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन आप लोग वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए करने की। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35, 45 और 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18, 28 और 38 प्राप्त हो जाए। शेषफल क्या प्राप्त करना है हमें 18, 28 और 38। सेम क्वेश्चन। यहाँ पर के कितना हो जाएगा आपके पास, के हो जाएगा हमारे पास 35 माइनस 18 इक्वल टू 45 माइनस 28 इक्वल टू 55 माइनस 38 इज इक्वल टू 17। ठीक है, 35 में से 18 सबको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 17। क्या करना है हमें, एलसीएम निकालना है 35, 45 और 55 का। निकाला एलसीएम 35
45 और 55 का निकालिए फटाफट। एलसीएम क्या माना, मैंने माना एलसीएम 55 है। अगर 55 इन तीनों का एलसीएम है तो इन तीनों को 55, इन तीनों से 55 को डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं 35 55 को डिवाइड करेगा क्या, देखते हैं करता है कि नहीं। 35 में क्या होता है, 7 इंटू 5 होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 11 इंटू 5। ये 5 तो हमारे पास है, इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें 7, तो इंटू कर दें 7 का, कर दिया। यहाँ भी करना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। 45 में होता है 5 इंटू 9, ये 9 इसमें नहीं है, 5 तो है, तो 9 का भी इंटू कर दिया। और 55 तो ऑलरेडी हमने माना हुआ था, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 55 इंटू 63। क्लियर, 55 इंटू 63 इंटू करें 63 में 55 का। तो अब देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, अब इंटू करना आप कैसे भी कर लें अपने तरीके से, मैं कैसे कर रहा हूँ वो देख लीजिए। 55 इंटू 60 प्लस 3, ठीक है। तो हम इसको 55 से 55 से करें 3300, और इस 55 को करेंगे तो 165, ठीक है। 150 15 165, 165 इसमें ऐड कर देंगे, 5 6 4 3465, 3465 ये आ गया हमारा। इनका इंटू करने पर मतलब क्या आ गया हमारे पास, इतना सब करने के बाद क्या आ गया, ये एलसीएम ऑफ 35। समझ में आया कैसे किया, एलसीएम निकालना था। देखिए थोड़ा जल्दबाजी अगर कुछ हो रही है तो देख लीजिए। 35 45 55 को क्या निकालना था हमें, एलसीएम निकालना था। क्लियर बात, हमने क्या माना कि हमारा एलसीएम कितना है 55 है। ये हम क्लास 1 2 3 में अच्छे से बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ मैंने माना एलसीएम कितना है 55 है, 55 है। अगर 55 इन तीनों का एलसीएम है तो 55 से 55 को इन तीनों से डिवाइड होना पड़ेगा। अगर 35 55 से कब डिवाइड होगा, 35 55 को कब डिवाइड करेगा, जब जो एलिमेंट जो अवयव इस 55 में है वही इस 35 में हो। तो 35 में हमें 7 इंटू 5 चाहिए, लेकिन 55 में हमें 5 तो मिल गया लेकिन 7 नहीं मिला, तो हमने क्या किया इसमें 7 का इंटू कर दिया। सेम 5 45 से डिवाइड होने के लिए इसमें 9 और 5 होना चाहिए 55 में, ठीक है। हमारे पास 5 तो मिल गया, हमने कितने का इंटू कर दिया 9 का। इनकी कैलकुलेशन की तो कितना आ गया 3465, तो इनका एलसीएम निकल के कितना आया 3465। और अभी संख्या क्या मानी थी हमने, क्या होगी एलसीएम माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच रहा था हमारे पास 17। कोई डाउट यहाँ पर, चलिए ये हमारे पास जो एलसीएम आया, एलसीएम निकालना आपको आता है, हम उसमें से माइनस कर देंगे 17, 17 इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो 65 में से 17 माइनस करोगे आप तो यहाँ बचेगा 8 और 48, कितना हो जाएगा 48, 3448 हमारा आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, क्वेश्चन वापस से पढ़ लीजिए अच्छे आराम से। क्वेश्चन था हमारे पास, भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 35 45 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 18 28 और 38 प्राप्त हो। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा और देखा। क्वेश्चन में हमने एक पॉइंट देखा कि हमारे पास सभी में रिमाइंडर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। रिमाइंडर अगर सेम है तो हमें क्या करना है, दी गई संख्याओं का एलसीएम माइनस रिमाइंडर, जो शेष रिमाइंडर वो माइनस करना है। ऐसा करने पर हमने इनका रिमाइंडर, इनका एलसीएम निकाला तो इनका एलसीएम आया 3465, रिमाइंडर बचा था 17, माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 3448, ऑप्शन 1। करने वाले हैं बगैर पेन के। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब आप लोग कर ही लोगे, फिर भी मैं करता हूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 48 64 90 120 से, ठीक है। रिमाइंडर कितना बच रहा है देखते हैं। हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, के कितना बच रहा है 48 माइनस 38 इक्वल टू 64 माइनस 54 इज इक्वल टू 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 120 माइनस 110 इज इक्वल टू 10। क्लियर इतनी बात, ठीक है। ये हमारे पास मतलब क्या हुआ कि हमें एलसीएम किसका निकालना है अब, 48 64 90 और 120 का, और माइनस क्या करना है इसका, तो हमें क्या निकालना है एलसीएम, और माइनस कितना करना है 10। पॉइंट क्लियर है।
ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम सबसे बड़ी संख्या हम मानते हैं हमेशा, कि मैंने माना इसका एलसीएम कितना होगा 120। 120 को मैं क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी एक और रेट आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया हमारा 120। पॉइंट क्लियर। चलिए अब 48 से ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 48 में क्या क्या है, 48 में क्या है 2 की पावर 4 इंटू 3। 2 की पावर 4 के लिए इसमें क्या चाहिए हमें 2 की पावर 2 तो मिल गई, ठीक है। हमें क्या चाहिए एक 2 और चाहिए, तो एक 2 का इंटू कर दिया यहाँ, एक 2 का यहाँ। क्लियर है, आगे बढ़े। हमें 3 चाहिए तो 3 ऑलरेडी था, तो ये 48 से तो बात बन गई, 48 तो डिवाइड करेगा, मतलब 48 इसका 120 इंटू 2 48 का एलसीएम हो सकता है। आगे बढ़े। 64 में क्या चाहिए हमें 2 की पावर 3 इंटू, मतलब 2 की पावर चाहिए हमें 6। 2 की पावर कितनी चाहिए 6। हमें 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 4 तो हमारे पास है, लिख दूं मैं इसको डायरेक्ट 2 की पावर 4 इतना लिखने की जगह, कि 2 गड़े कितनी बार थे 4 बार, तो 2 की पावर कितना लिख दिया 4। अब 2 की पावर 4 तो था, हमें 2 की पावर क्या किया यार 2 कर दिया, 3 कर दिया और 5 कर दिया, अब 2 की पावर और 2 कर दिया। ठीक है, देख लेना एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2 की पावर 6 में हो गया। 90 के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। ठीक है, क्या चाहिए हमें 90 के लिए 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5। तो 3 इंटू 3 हमारे पास नहीं है, एक ही 3 है। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी, ये तो था इसमें, ये 3 नहीं चाहिए था, है ना, तो एक 3 और चाहिए हमें, एक 3 तो इसमें ऑलरेडी था, ये 3 का इंटू कर दिया। देख लेना कुछ गड़बड़ हो तो इसमें बताना। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। 120 तो ऑलरेडी था ही डिवाइड। ठीक है, बाकी में चीज़ अगर कुछ इसमें गड़बड़ होगी तो मैं डायरेक्ट आपको इससे भी बता रहा हूँ ऑप्शन से, ना। ठीक, ये हमारा एलसीएम होना चाहिए, करके देखें एलसीएम कितना हो गया 240 इंटू, करते हैं, ये हमारा एलसीएम आ गया 120 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, एलसीएम आप लोग निकाल लेना है ना, अगर इधर कुछ गड़बड़ हुई तो। ये हो गया 2 की पावर 3 मतलब 8, तो 24 पंचे 120, 120 इंटू 120, 120 इंटू 120 कितना आ रहा है 2800। चलिए वापस से करते हैं, कोई गड़बड़ हो गई, कर लेते हैं 2 मिनट में। ठीक है, इसको आप स्किप कर देना, आगे कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, मैंने माना इसका एलसीएम कितना है 120 है। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर दी थी, कितना तो ऑप्शन में ही नहीं, इतना आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक, 120 में क्या कर सकते हैं हम आराम से 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3 कितना हो गया ये 8, 3 इंटू 5। ये तो हमारे 120 में इतनी चीज़ें हैं, मतलब हम 120 को ऐसा लिख सकते हैं 8 के 24 पंचे 120। ठीक, अगर ये 48 को डिवाइड करेगा, इसमें 2 की पावर 4 चाहिए और 3 चाहिए, तो 3 तो हमारे पास है, 2 की पावर 4 नहीं है, मतलब 1 2 का इंटू कर दूं, यहाँ पर कर दिया मैंने 1 इंटू 2 का। आगे बढ़े, हमें 2 की पावर 6 चाहिए, तो 2 की पावर 4 तो हमारे पास यहाँ पर है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 और 1 4, हमें 2 की पावर 2 का इंटू करना है, कर दिया। आगे बढ़े, हमें यहाँ 90 से डिवाइड करने के लिए 3 की पावर 2 चाहिए, लेकिन यहाँ 3 की पावर केवल 3 है, एक 3 का इंटू कर दिया। ठीक है, 5 हमारे पास ऑलरेडी है, 2 हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एलसीएम हो गया, कितना हो गया 120 240, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास, इंटू करें इनका 120 से हो गया 240, 720। ठीक है, इंटू 4 2880 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। क्लियर इतनी बात, लेकिन हमें उसमें से माइनस कितना करना है 10। क्यों करना है, क्योंकि रिमाइंडर कितना था 10, तो हम इसमें एलसीएम में से कितना माइनस कर देंगे 10। इनका हमने एलसीएम कितना निकाला 2880, माइनस कितना करेंगे 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 2870। पॉइंट क्लियर है, बिल्कुल आराम से समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए ठीक है,
अब मैं इसको ऑप्शन से करता हूँ कि कैसे कर सकते हो ऑप्शन से, वो देखिए। अब ऑप्शन के लिए आपको जिनको नंबर सिस्टम आती है, डिविजिबिलिटी रूल्स आते हैं, वो इसको क्वेश्चन को चुटकियों में कैसे करते हैं वो आपको बता रहा हूँ कि ना ही इसमें कोई रूल लगेगा, ना ही आपको एलसीएम लेना है, ना एचसीएफ लेना है, सीधे आंसर पे। चलिए बस एक बात याद रखना है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना है आपका 2870। हमें देखना है 5, 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल रहता है। कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसी लघुत्तम संख्या ज्ञात करना है जिसमें कि शेषफल कितना बच रहा है 2, 4, 8 और 10, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है इसमें, तो सभी में कॉमन रिमाइंडर 3, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आंसर आएगा उसमें से हम 3 घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे। तो इसमें से आप किसी भी संख्या में आप देख लीजिए कि अगर कोई संख्या इसमें से 3 घटाना है, मतलब अगर मैं ऑप्शन में 3 सभी में जोड़ दूं और फिर देखूं कि कौन सी संख्या 5, 7, 11 और 13 से विभाजित हो रही, तो वो हमारा आंसर होगा कि नहीं होगा। 3 घटा रहे मतलब एलसीएम में से 3 घटा रहे, लेकिन ये एलसीएम घटे हुए नंबर है। तो अगर मैं मतलब जो ये आंसर है इसमें से हमने एलसीएम में से 3 घटाया होगा कि नहीं घटाया होगा, अभी बताया था 3 घटाया है तो ये आंसर प्राप्त हुए। बात क्लियर है। तो मैं उसका उल्टा चल रहा हूं कि अगर मैं इन सभी में 3 जोड़ दूं और फिर देखूं कि ये 5, 7, 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। चलिए करके देखते हैं। तो पहले मैंने अब एक जो मैं पॉइंट बता रहा हूं नहीं आया तो बार बार सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं उसको देखना। मैं ये बोल रहा हूं कि जो आंसर आए हैं ना ये किसी नंबर के एलसीएम रहे होंगे और उन एलसीएम में से हमने 3 घटाया होगा तभी आंसर प्राप्त हुए होंगे। क्लियर है। हम इसके उल्टा जा रहे हैं कि अगर कोई संख्या 5, 7, 11, 13 से डिवाइड है तो उस संख्या में अगर हम ये जो 3 हमने घटाया था वो जोड़ दें तो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी। मतलब एक स्टेप पहले वो अगर हम जाएं, मतलब इनका एक स्टेप पहले ले जाएं कि ये जो आंसर है ये 3 माइनस है इन सब में से, लेकिन अगर हम इन सब में 3 जोड़ दें तो ये हमारा एलसीएम कहलाएगा। मतलब 5, 7, 11 और 13 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी वो संख्या, बिल्कुल होगी। मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बार बार सुनना, बार बार देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसमें ऐड किया मैंने 5005 में कितना ऐड किया 3, ठीक है। इसमें भी ऐड कर दिया 3, इसमें भी ऐड कर दिया 3, इसमें भी ऐड कर दिया 3। तो एक स्टेप पहले मतलब इन 5, 7, 11 और 13 का क्या हो गया, ये हमारे पास एलसीएम हो गया। इन सब का क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। चलिए तो ये कितना हो गया 5008, ये हो गया 5005, ये हो गया 5011 और ये हो गया 5032। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अगर ये तीनों संख्याओं में से कोई हमारा आंसर होगा तो 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है कि आखिरी का अंक या तो 0 हो या 5 हो, दो ही कंडीशन है, 0 और 5 इकाई का अंक। ये आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही इसमें 0 है ना ही इसमें 5 है। ये आंसर हो सकता है, हो सकता है। ये आंसर होगा, नहीं होगा, ये आंसर भी नहीं होगा। तो आपके केवल एक रूल की वजह से ना आपको इसका एलसीएम निकालना है, ना एचसीएफ निकालना है, ना कोई ट्रिक लगानी है, ना समझना है कुछ भी। केवल ये देखना है कि 5 से अगर डिवाइड होगा तो इसके एक स्टेप पहले मतलब ये सबका एलसीएम होगा और उस एलसीएम में केवल एक ही आंसर बचा आपके 5/2। तो विद इन 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा केवल देखने भर से। क्लियर है। अगले पे भी आते हैं। कोई दिक्कत आ रही हो तो उसको मैं एलसीएम अब नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा आपको रूल्स है ना, डिविजिबिलिटी। अब ये एग्जाम ये सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है इस टाइप के ना। तो अभी सेट ऐसे किए गए हैं कि उसमें केवल आप 5 से ही आपको समझ में आ गया। मान ली अगर 5 से नहीं होते तो हम 11th के रूप में जाते, 13 के रूल्स पर जाते। ठीक है। चलिए भाई छोटी से छोटी कौन सी संख्या है इसमें देखते हैं। एक स्टेप ऊपर जाएंगे, मतलब 17 इन सब में ऐड कर दूं मैं, क्योंकि ये तो हमारे आंसर कब आए जब 17 हमने इसमें से माइनस किया। 17 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा 3448 प्लस 17 कितना हो जाएगा 3465 पहला। दूसरा ऑप्शन क्या है 3482 प्लस 17, मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा। अगर इसमें हम 17 जोड़ेंगे तो इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5, इसमें कितना हो जाएगा 9, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें भी 5 हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा। साथ साथ ऐड करूंगा तो देखिए अब इसमें भी 5 है, मतलब 5 से संख्या डिवाइड होना चाहिए 5 और 7 से, तो 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये इसके इकाई का अंक 9 है और इसके इकाई का अंक 2 है, तो ये तो कैंसिल हो नहीं सकता है। बचे हमारे पास 2 ऑप्शंस। अब हम देखते हैं 7 से और 9 से डिवाइड होने का रूल। 9 से डिवाइड होने का क्या है कि डिजिट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ सम ऑफ ऑल डिजिट इज इक्वल डिविजिबल बाय 9, मतलब जो भी अंकों का संख्याओं का योग है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखते हैं 9 से डिवाइड है कि नहीं। 3 4 7
ये कितना था 3465, 5 6 11, 4 15 और 3 18, तो ये 18 हो रहा है, मतलब ये 9 से डिवाइड हो सकता है। नीचे आए हम, इसको हमने 2468 में हमने कितना जोड़ा था 17, 2485, 8 5 13, 4 17 2 19, ये हमारा 19 हो रहा है, 18 हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बचा? क्लियर इतनी बात? ऐसे ही हम इसमें भी देख लेंगे, ठीक है। इन सभी में भी आप देखोगे तो 48 6 का रूल लगेगा, और इस टाइप से आप इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल छोटी छोटी सी चीज़ है, ऐसे इसलिए हमें कभी भी टफ नहीं पड़ सकती, क्योंकि हमें केवल उससे डिविजिबिलिटी के रूल से ही सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लेकिन हमें बेसिक भी सीखना है, ठीक है। तो बेसिक पहले हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगी? बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्ड करना, उसके बाद हम ऑप्शन से सारे क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे, ठीक है, तब इसको हम अप्लाई करेंगे, वहाँ मैं चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम में सारी चीज़ें आएंगी, डिविजिबिलिटी रूल्स आएंगे उसमें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और चीज़ें आपको मेरे समझ में आ रही हूँ, और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप इसको बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपको ही करना है, तो इसको आगे भी बढ़ाना है, तो आगे करते रहिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।